हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज के इस वीडियो में और आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग 9th और 10th क्लास की फ़िज़िक्स को डिस्कस करेंगे। तो आज हमने फ़िज़िक्स का पहला यूनिट उठाया है, जिसमें हमें तो इस पूरे यूनिट में हमें इन सब टॉपिक्स को पढ़ना है। मोशन और उसके टाइप्स ऑफ मोशंस को पढ़ना है, फिर स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और फिर इन सब की मतलब किसी ऑब्जेक्ट की जो मोशन है उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखनी है। तो आज के इस लेक्चर में हम सिर्फ पहले दो टॉपिक्स को ही कवर करेंगे, मतलब इन दो टॉपिक्स को ही कवर करेंगे, मोशन और उसके दो टाइप्स को ही। तो इस मोशन चैप्टर को शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले कि रेस्ट क्या होती है, कब हम किस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में कहेंगे, और दूसरा ये कि मोशन क्या होती है, जो कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना ही है। तो सबसे पहले हम रेस्ट को ही डिस्कस कर लेते हैं। चाहे मोशन हो चाहे रेस्ट हो, दोनों चीज़ों को किसी एक पॉइंट के रेफरेंस में माना जाता है, मतलब मेजर किया जाता है या स्टडी किया जाता है। तो रेफरेंस पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जो हमेशा किसी ऑब्जेक्ट के लिए स्टेशनरी होता है। स्टेशनरी मतलब फिक्स्ड होता है। तो ये हमारा एक पॉइंट आर पॉइंट जो रेफरेंस पॉइंट है, और दूसरा हमारा ओ पॉइंट, एक और पॉइंट है जिसका नाम ओ है, ऑब्जेक्ट पॉइंट है। मतलब आर जो पॉइंट है वो रेफरेंस पॉइंट है, और ओ जो पॉइंट है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस होगी। मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, एक्स यूनिट्स है। तो ये ऑब्जेक्ट कब स्टेशनरी होगा, मतलब कब रेस्ट में होगा या कब मोशन में होगा, वो डिपेंड करता है इस डिस्टेंस पे। अगर ये ऑब्जेक्ट जो है ये अपने रेफरेंस पॉइंट से जो इसकी डिस्टेंस है उसमें चेंज लाता है, चाहे ये इस तरफ बढ़ेगा चाहे ये इस तरफ बढ़ेगा, अगर इसके पोजीशन में चेंज होता है, चाहे इसकी डिस्टेंस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, अगर इस तरफ जाती हो तो डिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा, और इस तरफ अगर जाता है ऑब्जेक्ट तो डिस्टेंस जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। चाहे ये डिस्टेंस इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, दोनों केसेस में ऑब्जेक्ट को क्या कहा जाएगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है, क्योंकि इसने अपनी जो पोजीशन है, अपनी डिस्टेंस है, उसे चेंज किया है इस रेफरेंस पॉइंट की रिस्पेक्ट में। तो इस में क्या कहा जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है वो मोशन में है। और अगर दूसरा केस ऐसा है कि ये अगर रेफरेंस पॉइंट जो है और जो हमारा सेकंड पॉइंट ऑब्जेक्ट जो है, इन दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस x है, और हर टाइम इन दोनों के बीच में डिस्टेंस जो है वो x ही रहती है, दोनों केसेस में अगर x ही रहती है, ये चेंज नहीं हो रही, तो इसे क्या कहेंगे, ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। अब रेस्ट में होने का एक और केस है, जैसे ये ऑब्जेक्ट भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में होने के दो केसेस हैं। जैसे जब हमारा रेफरेंस पॉइंट और ऑब्जेक्ट दोनों क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे, स्टेशनरी होंगे, अपनी जगह से नहीं हिल रहे, अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, तो हम ये कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो हमारा है वो स्टेशनरी है, यानी कि वो क्या है, रेस्ट में है। अब सेकंड केस क्या है कि हमारा जो रेफरेंस पॉइंट है वो और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो, उन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो अगर फिक्स रहती है, मगर केस ये है कि दोनों ऑब्जेक्ट जो हैं वो मूव कर रहे हैं, ये भी मूव कर रहा है और ये भी मूव कर रहा है, मगर मूव इस तरह से कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। फिक्स किस तरह से होगी, अगर ये ऑब्जेक्ट जो है वो x मीटर पर सेकंड की डिस्टेंस, x मीटर पर सेकंड डिस्टेंस स्पीड से वो मूव कर रहा है, और ये रेफरेंस जो है, अगर रेफरेंस पॉइंट हमारा जो है वो x मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो भी x मीटर पर सेकंड की स्पीड से मूव कर रहा है, तो जितने टाइम में ये हमारा रेफरेंस पॉइंट आगे बढ़ेगा, उतने ही टाइम में हमारा ऑब्जेक्ट भी उतनी ही सेम डिस्टेंस से आगे बढ़ेगा। तो अगर पहले ये डिस्टेंस x थी, तो मान लो अगर एक इन दोनों की स्पीड x मीटर पर सेकंड है, x मीटर पर सेकंड है, और डिस्टेंस जो हमारे पास है वो x यूनिट्स है, और अगर कुछ टाइम के बाद हम देखेंगे क्योंकि इनकी स्पीड सेम है, तो मान लो ये ऑब्जेक्ट जो है, ये रेफरेंस पॉइंट जो है, ये हमारा कुछ डिस्टेंस आगे आया, और हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो भी कुछ डिस्टेंस आगे आया, मगर क्योंकि ये दोनों सेम स्पीड से ही मूव कर रहे थे, तो सेम टाइम में ये सेम डिस्टेंस ही कवर करेंगे। तो इस पर सेकंड केस में भी क्या है, इतनी डिस्टेंस कवर करने के बाद भी इनकी जो बीच की दूरी है या बीच की डिस्टेंस है वो अभी क्या है, एक्स यूनिट ही है, तो वो चेंज नहीं हुई। तो सेम टू सेम पहले वाला केस ही आ गया कि डिस्टेंस फिक्स्ड है, फिक्स्ड डिस्टेंस है, तो चेंज नहीं हुई। तो मतलब इस केस में भी ये ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में ही है। तो आपको दो चीज़ें समझ में आ गई होंगी, पहला हम कब किसी ऑब्जेक्ट को मोशन में कहें, रेस्ट में कहेंगे, और कब किसी ऑब्जेक्ट को हम मोशन में कहेंगे। तो अब मोशन के अंदर हमने मोशन को तो डिफाइन कर लिया कि मोशन किसी चीज़ को हम कब मोशन में कहेंगे कि व्हेन। तो हम पहले मोशन को डिफाइन कर लेते हैं, डिफाइन मोशन। तो मोशन को इस तरह से डिफाइन किया जाएगा,
when an object changes its distance or position with respect to a reference point, then the object is said to be in मोशन। तो सेम इसका रेस्ट में है, अगर वो अपनी डिस्टेंस चेंज नहीं कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। अब हमने मोशन तो डिफाइन कर लिया, अब इसके अंदर दो केसेस हैं। पहला यूनिफॉर्म मोशन, और दूसरा केस है नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का पहला केस यूनिफॉर्म और दूसरा केस नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। अब हम पहले यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है, तो मोशन तो हमने पढ़ लिया कि जब कोई ऑब्जेक्ट अपने रेफरेंस पॉइंट से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, अगर उसकी डिस्टेंस में चेंज आ रहा है, चाहे वो इंक्रीज हो रही है चाहे वो डिक्रीज हो रही है, तो ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि वो मोशन में है। अब यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब होता है वो देखना है। यूनिफॉर्म मतलब एक कांस्टेंट फिक्स्ड मोशन। यूनिफॉर्म मतलब जैसे हम अगर किसी वायर का एरिया देखेंगे, ये सपोज हमारे पास वायर है, अगर इसका एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है तो इसका मतलब क्रॉस सेक्शन अगर एरिया अगर ये दिया गया है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो यूनिफॉर्म है, तो उसका मतलब ये है कि इसके हर एक पॉइंट पे ये वायर सेम थिकनेस की ही होगी, इसका डायमीटर जो है वो हर पॉइंट पे सेम टू सेम ही होगा, चाहे हम यहाँ पे देख लें चाहे यहाँ पे देख लें चाहे दूसरे एंड पे देख होता है। तो यूनिफॉर्म डिस्टेंस का क्या मतलब होगा कि हर फिक्स टाइम के बाद, हर फिक्स टाइम पीरियड के बाद वो फिक्स्ड डिस्टेंस ही आगे बढ़ेगा, चाहे वो आगे बढ़ रहा है चाहे वो पीछे बढ़ रहा है, पीछे की तरफ आ रहा है। तो इसको हम अगर ग्राफिकली देखेंगे तो टी जो है हमारा टाइम है और जो डी जो है वो हमारी डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमने वाई एक्सिस पे ली है और हमने टाइम जो है वो एक्स एक्सिस पे लिया है। अब यूनिफॉर्म मोशन को हमने समझने के लिए ये सिंपल सा ग्राफ बनाया है। तो मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन अभी जो है वो 0 पॉइंट पे है, मतलब वो अभी यहाँ पे है, ऑब्जेक्ट जो है वो भी 0 कोऑर्डिनेट पे, वो इस ग्राफ के 0 पोजीशन पे है। तो हम एक टाइम ड्यूरेशन जो है वो 1 मिनट का लेंगे, तो ये मिनट्स में टाइम जो है वो मिनट्स में दिया है और डिस्टेंस जो है वो मीटर में दिया है, मतलब ये 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर और ये 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट, ठीक है। तो अगर वो उसने पहले मिनट में 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की और नेक्स्ट मिनट में भी उसने 2 मीटर की ही डिस्टेंस कवर की, उसके नेक्स्ट मिनट में भी उसने सिर्फ फिर भी 2 मीटर की डिस्टेंस ही कवर की, फिर से 2, तो मतलब क्या है कि वो हर आने वाले मिनट में एक यूनिफॉर्म एक फिक्स टाइम के अंदर, क्योंकि टाइम तो फिक्स्ड है, हमने 1 मिनट का टाइम लिया है ना उसके स्टडी करने के लिए ऑब्जेक्ट को, तो स्टडी के लिए कितना टाइम लिया गया है, 1 मिनट के लिए 1 मिनट का टाइम लिया गया है, टाइम पीरियड लिया गया है। और उस 1 मिनट में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, हर 1 मिनट में वो 1 मीटर की डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो पहले अगर उसने 1 मिनट में 2 मीटर कवर किया था, तो फिर से नेक्स्ट मिनट में फिर से 2, फिर नेक्स्ट मिनट में फिर से 2, फिर नेक्स्ट मिनट में फिर से 2, तो वो हर टाइम हर मिनट के बाद एक इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। हर गिवन जैसे ही वो टाइम पीरियड खत्म होता है, जैसे 1 मिनट खत्म होता है, उसने 2 मीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी होती है। और जब हम नेक्स्ट पीरियड के लिए देखते हैं, नेक्स्ट टाइम के लिए देखते हैं, तो फिर से वो 1 मिनट में 2 मीटर की डिस्टेंस ही कवर करता है, ठीक है। अगर कोई ऑब्जेक्ट इस तरह की मोशन में है, मतलब वो फिक्स्ड डिस्टेंस फिक्स टाइम में कवर कर रहा है, तो उसे क्या, उस ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि वो यूनिफॉर्म मोशन में।
नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होती है। जैसे यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या था कि एक ऑब्जेक्ट एक फिक्स्ड टाइम के अंदर फिक्स्ड डिस्टेंस कवर करता था। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो फिक्स्ड टाइम में अनफिक्स्ड वेरिएबल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है। तो इसको हम समझने के लिए एक ग्राफ बनाएंगे। तो ये मतलब हाथ से बनाया गया ग्राफ है, तो इसमें वेरिएशन भी आ सकते हैं। जो पॉइंट्स में इसमें ड्रॉ करूँगा या ग्राफ जो बनाऊँगा वो एकदम एक्यूरेट भी नहीं होगा, फिर भी मैं समझाने के लिए कोशिश करूंगा कि मैं एक्यूरेट ही ड्रा करूं। तो फ़र्ज़ कीजिए, मतलब ज्यूम कीजिए हमने 1 मिनट का टाइम पीरियड लिया है, जैसे पहले यूनिफॉर्म डिस्टेंस के लिए लिया था, यूनिफॉर्म मोशन के लिए लिया था। तो सेम टू सेम नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए भी 1 मिनट का ही टाइम लेंगे स्टडी करने के लिए। तो सपोज पहले मिनट में जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसने 1 मीटर की डिस्टेंस कवर, 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की। पहले 1 मिनट में ऑब्जेक्ट ने हमारे 1 मीटर की 2 मीटर की डिस्टेंस कवर की। अब नेक्स्ट जो दूसरा मिनट था, मतलब 1 मिनट खत्म होने के बाद जो नेक्स्ट हमने फिर से स्टडी करने के लिए जो नेक्स्ट मिनट कंसीडर किया, उसमें इसने 2 मीटर कवर करने की जगह इसने 4 मीटर कवर कर लिए। तो मतलब जब 2 मीटर इसने पहले कवर किए थे, नेक्स्ट में 4 करेगा तो टोटल कितने हो गए, 6 यूनिट्स हो गए। तो नेक्स्ट टाइम पे इसकी पोजीशन क्या है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मान लो उसके नेक्स्ट जो था उसने फिर 2